क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, वन रेशनल और सेकेंड इरेशनल। रेशनल नंबर, irrational number. Real number. What is the real number? A number R is said to be a rational number if it can be expressed in the form of P by Q. ये P by Q की फॉर्म में होगा एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जो सेकेंड है वो होगा डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर में रहेगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारी दो फॉर्म्स रहेंगी। फर्स्ट प्योर फॉर्म, सेकेंड मिक्स्ड। प्योर फॉर्म में एग्जांपल 2.37 बार, 37 बार, और इसके अंदर जो है 2.37 बार, सिर्फ 7 पर है और इसमें प्योर है तो ये दो नंबर पर, यानी कि 2.37 37 37 इस तरीके से एक्सटेंड होता जाएगा। और मिक्स्ड में जो है ये हमारा 2.37777। ये तो है हमारा सिंपलेस्ट रियल नंबर, रेशनल इरेशनल। अब आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ नंबर्स की। टाइप ऑफ नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर। इनको हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, या काउंटिंग नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल N, एंड N इज इक्वल टू 1 2 3 इनफाइनाइट तक। सेकेंड होल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, एंड W मीन्स 0 1 2 3 इनफाइनाइट। थर्ड जो हमारा आता है इसमें आएगा इंटीजर। इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय द Z। इसके अंदर जो नंबर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं एंड नेगेटिव नंबर्स। मेक integers. Z is equal to -3, -2, -1, 0, 1 2 3 all. फोर्थ हमारा होगा डेसिमल। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने 6th 7th 8th क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं, बट यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। डेसिमल में हो जाएगा 2.4, 3.75, 7.8, 11 एक्सेट्रा। उसके बाद जो हमारा इसमें स्टार्ट होगा वो होगा हमारा फ्रैक्शन। नंबर्स आर फॉर्म where P, Q are whole number. whole numbers हैं P और Q, and Q is not equal to 0। तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 3/7, 5/8, 9/11 एक्सेट्रा। सिक्स्थ रेशनल नंबर्स, a number in the form of P and Q where
P, Q are integers. इसमें जो P और Q है हमारे इंटीजर होंगे और साथ में Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. एग्जाम्पल, -2/3, -4/6, 5/8, -4/-6, 2/-3, etc. Number 7, even numbers. Numbers which are divisible by 2. 2, 4, 6, 8 and 0. यूनिट प्लेस पर जो हमारा नंबर होगा 2, 4, 6, 8, 0 अगर है तो वो हमारे इवन नंबर हैं. एग्जाम्पल, 1, 3, 8, 9, 4, 3, 6 एक्सेट्रा. सभी की यूनिट प्लेस डिजिट जो है इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि 8, 4, 3, 6. तो ये हमारे इवन नंबर. नेक्स्ट आएगा ऑड नंबर्स. Numbers which are not divisible by 2. जो यूनिट प्लेस नंबर है इसमें होगा 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा. इसके लिए एग्जाम्पल, 131, 949. तो इसका जो यूनिट प्लेस नंबर है वो 1 और 9 है. तो ये जो नंबर है हमारे ऑड नंबर्स हो गए. नेक्स्ट नंबर आता है हमारा प्राइम नंबर्स. नंबर्स विच आर नॉट divisible by any number except the number itself and one or numbers which have exactly 2 factors. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनका या तो 1 या नंबर इटसेल्फ अगर उसका फैक्टर है तभी वो प्राइम नंबर है. एग्जाम्पल, 2, 3, 5, 13, 19, 23, 83, 89. ये सभी नंबर्स जो हैं, बहुत सारे नंबर कोई भी बन सकता है, इनका सिर्फ एक ही फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ और 1. तो ये हमारे हैं प्राइम नंबर. नेक्स्ट होगा कंपोजिट नंबर. नंबर्स which have 3 or more factor. एग्जाम्पल, 6 के जो फैक्टर हैं वो हैं 6 एज द मैनी फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6. तो 3 और मोर फैक्टर जिसके होंगे वो हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर. द टू प्राइम नंबर having a difference of 2 between them are called
ट्विन प्राइम नंबर। दो ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस अगर 2 आता है तो वो हमारे होंगे प्राइम नंबर। एग्जाम्पल इसमें होंगे 3 5, 11 13, 17 19। इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो सभी नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो ये हमारा हो गया ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा को प्राइम नंबर। टू numbers are co-prime of their SCF is 1। दो नंबर का SCF अगर 1 आ रहा है तो वो हमारे होंगे को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं 3 और 5 दो नंबर हैं हमारे। अगर हम इनका SCF ढूंढें तो 3 के फैक्टर होंगे 1 और 3 और 5 के होंगे 1 और 5। ये फैक्टर्स हैं। तो जो हमारा SCF ऑफ 3 और 5 इज़ 1, तो इसलिए हमारा हो जाएगा को प्राइम नंबर। ये तो था हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे अभी तक के मैथ्स का। अब हम आगे बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। कंडीशन ऑफ डिनोमिनेटर नेक्स्ट हमारा होगा कंडीशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसके अंदर हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर हमारे डिनोमिनेटर की कंडीशन यानी कि कंडीशन इज डिनोमिनेटर will have the prime factor as 2 or 5 or 2 and 5 both। यदि हमारे पास कोई नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 या 2 and 5 दोनों की फॉर्म में अगर हमारा प्राइम नंबर बन रहा है तो वो हमारी फॉर्मेशन कहलाएगी टर्मिनेटिंग। इसके लिए हम एग्जांपल 75/100। तो अगर हम 100 के फैक्टर करते हैं तो वो 2 × 2 × 5 × 5 और 75 एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारा 2 और 5 की फॉर्म में है। तो ये जो हमारा 75/100 है ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन अलग है। तो नेक्स्ट होगा हमारा कंडीशन फॉर नॉन टर्मिनेटिंग। repeating rational number। condition is the denominator will have prime factor other than 2 and 5 also। तो इसके लिए हमारा एग्जाम्पल होगा 75/35। सबसे पहले हम इसको शॉर्ट करेंगे यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 5 से। 15 5 जा एंड 15 7 जा तो 15/7।
इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 7, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि टर्मिनेटिंग ये जब होता है जब इसके फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में होते, पर यहाँ पर 2 और 5 फॉर्म नहीं है, तो इसलिए हमारा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। एक एग्जांपल और, 6/30, 6 5 जा तो 1/5, ये जो वैल्यू हमारी कहलाएगी टर्मिनेटिंग। अब हमें किसी नंबर को कन्वर्ट करना है p/q की फॉर्म में, p/q यानी कि रेशनल फॉर्म में, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कन्वर्ट इन p/q फॉर्म। नंबर है जैसे हमारे पास 739, अब हमें इसे p/q फॉर्म में करना है, तो ये हो जाएगा 739/1, तो 1 हम लिख सकते हैं, 1 से डिवीज़न पर हमारे क्वेश्चन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये जो हमारी फॉर्म है ये p/q फॉर्म हो गई, 739/1। अब अगर हमारे पास नंबर डेसिमल फॉर्म में है, सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे। 100 ये कट हो जाएगा 25 से, 25 3 जा एंड 25 4 जा, आंसर हो गया हमारा 3/4, तो p/q फॉर्म हो गई हमारी इसकी 3/4। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में। अब हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसमें जो है आपका रिप्रेजेंटेशन होगा दो फॉर्म में, रैशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर्स लाइन, और ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर्स लाइन। ये भी दो फॉर्म में है, ये है हमारा p/q और दूसरा है हमारा डेसिमल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। ये डेसिमल फॉर्म, विजुअलाइजेशन। इरेशनल में भी हमारी दो फॉर्म्स आएंगी, कोई वैल्यू रूट में है तो ये हमारा सेमी सर्कल फॉर्मेशन रहेगा, इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल स्पाइरल। और जो दूसरा है हमारा डेसिमल नंबर्स में रहेगा, ये हमारा कहलाता है सेमी सर्कल। विजुअलाइजेशन के अंदर जो है मैग्नीफिकेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो p/q तो हमारा सिंपल है, तो हम डिस्कस करते हैं विजुअलाइजेशन और सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। The method of represent of terminating as well as non-terminating।
but repeating rational number by मैग्निफिकेशन। जैसा कि इसका नाम है मैग्निफिकेशन, बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि हम चीज़ को मैग्नीफाई कर देंगे। इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको डिस्कस करेंगे। सपोज़ हमें एक नंबर दे दिया गया है जो कि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वो है हमारे पास 3.36 बार। तो 3.3 है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। जिसके अंदर हम नंबर 3.36 को रिप्रेजेंट करेंगे। ज़ीरो क्योंकि पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल डिस्टेंस आपको स्केल से लेना है, स्ट्रेट लाइन लेनी है। उसके बाद आपका 3.36 है, तो ये हमारा जो लाई करेगा 3.36 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो मैग्नीफाइंग है। इस तरीके से हम इसको आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी लाइन होगी वो ये होगी, जिसमें हमारे नंबर 3 से 4 के बीच में लिखे जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 एंड 4। तो ये होगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4। इसके बाद जो हमारा नंबर है 3.36 है। अब 3.36 हमारा लाई करेगा 3.5 और 3.6 के बीच में, क्योंकि 3.36 तो ये हमारा लाई करेगा 3.3 और 3.4 के बीच में। तो अब मैग्नीफाइंग करेंगे हम 3.3 और 4 के बीच में। बिल्कुल उसी तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। तो सबसे पहले 3.3 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 और 3.39 के बाद दिया जाएगा हमारा 3.4। हमें रिप्रेजेंट करना था जो हमारा नंबर था 3.36। तो ये है हमारा वो नंबर जो हमें विजुलाइज करके रिप्रेजेंट करना है। तो ये है हमारा विजुलाइजेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक, वो आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये भी हमने 8th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। एक बार रिवाइज करते हैं इसको, क्योंकि इस चैप्टर में हमारी जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसमें x टू दी पावर m और x टू दी पावर n, यानी कि बेस हमारा सेम है बट उनकी पावर डिफ़र है। तो ये हो जाएगा बेस और पावर जो है हमारी ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट लॉ है हमारे एक्सपोनेंट का। सेकंड है व्हेन बेस इज सेम एंड डिवीज़न then power is subtracted. Third, base to the power m, बेस दिया गया है, उसकी पावर दी गई है और फिर पावर दी गई है, तो ये पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि m n। फोर्थ, किसी नंबर की पावर 0 यानी कि बेस की पावर 0 है तो इक्वलेंट टू 1। फिफ्थ, किसी नंबर की पावर माइनस में है, जैसे x टू दी पावर माइनस m, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और जो पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1/x टू दी पावर m। सिक्स्थ,
x टू द पावर m और y टू द पावर m, दो नंबर हैं, उनकी पावर सेम है बट बेस नंबर उनके डिफरेंट हैं, तो बेस नंबर हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो है वन टाइम आ जाएगी। तो x इंटू वाई टू द पावर m, सेवेंथ x टू द पावर m और y टू द पावर m डिवाइड हो रही है, तो नंबर रिप्रेजेंट होगा x अपॉन वाई टू द पावर m। एट्थ x अपॉन वाई टू द पावर माइनस m, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि पावर नेगेटिव में है, अगर हमें पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी है तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स टू द पावर m। इसके बाद हमारा आता है सर्ड्स है द इरेशनल नंबर इन रूट साइन, जो हमारा ये स्क्वायर रूट साइन है, रूट साइन कॉल्ड सर्ड्स। ये टू टाइप है, दे आर टू टाइप्स। टाइप है नंबर 1 प्योर सर्ड्स। प्योर सर्ड्स के अंदर हमारा आएगा जैसे √2, √7, √8। सेकेंड होगा मिक्स्ड के अंदर, क्योंकि जैसा इसका नाम है मिक्स्ड, बिल्कुल उसी तरीके से हमें लेना है। मिक्सड 3√3, ये मिक्स्ड है क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट है, 3 इंटू √3। तो ये जो हमारा रूट है इसे हम रेडिकल साइन बोलते हैं। पावर एक्सपोनेंट भी हमारा इसी मेथड में यूज़ होगा और हम अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें हमारा टॉपिक आता है वो आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन द मेथड eliminating denominator is called rationalization। इसमें हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करेंगे, बट वो डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में होगा, वो डिनोमिनेटर हमारा रूट फॉर्म में होगा अगर, तब it is removed by multiply the giving in root by its rationalize फैक्टर, रेशनलाइज फैक्टर जिसे हम लिखेंगे RF। एग्जाम्पल RF of √3 minus √5 is √3 plus √5, ये इसका रेशनलाइज फैक्टर होगा। अनदर नंबर √3 प्लस √7, रेशनलाइज फैक्टर होगा √3 माइनस √7। अपोजिट साइन लेना है जिसे हम कॉन्जुगेट साइन कहते हैं, इस तरीके से हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। अब अगर हमारा एक रेशनल
और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो वो हमारा इरेशनल होगा। जैसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं, √7, 7√5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। रेशनल इंटू इरेशनल अगर हम करेंगे तो वो नंबर हमारा आएगा इरेशनल नंबर, जिसमें कि हम इसीलिए हमारा 7 क्योंकि रेशनल है और √5 जो है हमारा इरेशनल, तो हमारा ये इरेशनल नंबर बन गया। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, 7/√5 है। इसको अगर हम √5 और √5 हम इसको रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7√5/5। तो इस समय ये हमारा p/q की फॉर्म में हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। बट अगर हमारा यही क्वेश्चन 7/√5 है तो ये रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, तो ये इरेशनल ही होगा। ये नंबर हमारा बन जाएगा इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम अपने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की चैप्टर 1 से कंप्लीट कीजिए और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट।